हाय गाइज, वेलकम टू करियर इफेक्ट्स। पिछले दिन हम जैन धर्म के अंतर्गत आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को देखे थे। आज हम जैन दर्शन को देखेंगे। अगर आप वीडियो देखने से अधिक नोट पढ़ने में यकीन रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पूरे जैन धर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। यह संसार वास्तविक और सत्य है। संसार कई चक्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर और 63 साल का पुरुष निवास करते हैं। यह 63 साल का पुरुष जो है वह धार्मिक आंदोलन के समय जो 63 अलग अलग संप्रदाय बना था उन्हीं को साल का पुरुष कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में प्रलय का कोई भी स्थान नहीं है। चक्र पूरा होने पर अगला चक्र शुरू हो जाता है और फिर अगले चक्र में भी 24 तीर्थंकर और 63 साल का पुरुष निवास करते हैं। यह संसार जीव और अजीव दोनों से मिलकर बना है। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार जीव तथा अजीव के परस्पर संयोग से ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा से जीवन, मरण और संसार की सभी गतिविधियां संचालित होती है। इस गतिविधि को रोका जा सकता है। इसके लिए हमें संयमित जीवन जीना होगा और निर्वाण की प्राप्ति को अगर हम पा लेते हैं तो फिर हम इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग सिद्धांत की कल्पना की है। सप्तभंग सिद्धांत में 7 क्रमिक चरण होते हैं और इसी 7 क्रमिक चरण के कारण इसे सप्तभंगीय सिद्धांत कहा जाता है। दर्शनवाद की दृष्टिकोण से इसे स्यादवाद कहा जाता है और इसी स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। आइए अब हम इस सप्तभंगीय सिद्धांत को एक एक करके देखते हैं। इसमें से पहला है स्यात् अस्ति, जिसका अर्थ है कि शायद है। इसमें से दूसरा है स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति चो नास्ति, शायद है और नहीं है। इसमें से चौथा है स्यात् अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता है। इसमें से पांचवा है स्यात् अस्ति चो अव्यक्तम, शायद है और कहा नहीं जा सकता है। इसमें से छठा है स्यात् नास्ति चो अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। इसमें से सातवां और अंतिम है स्यात् अस्ति चो नास्ति चो अव्यक्तम, शायद है और नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में देखा जा सकता है। यही स्यादवाद है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 व्यक्तियों का एक समूह बनाया और उनको अलग अलग समूहों का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह 11 व्यक्तियों का समूह गंधर कहलाए और प्रत्येक गंधर के अधीन एक एक समूह को किया गया। इन 11 गंधरों की चर्चा कल्प सूत्र में मिलती है, जिसमें से सुधर्मन और इंद्रभूति प्रमुख हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू जैन संघ का अध्यक्ष बना, जो लगातार 44 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार करता रहा। जैन धर्म का सर्वाधिक विकास महावीर स्वामी के समय में हुआ। उनके समय में मगध राज्य का शासक महापद्मनंद जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। इसके साथ साथ उड़ीसा के कलिंग शासक खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य माना जाता है। गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में महाबली की मूर्ति स्थापित की, जो गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहलाती है। यह मूर्ति 70 फीट ऊंची है। चंदेल वंश के शासक
घंग ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने दिलवारा में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके गर्भगृह में ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है। महावीर स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को संकलित करने के लिए जैन सभा का आयोजन हुआ। इस तरह की 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहली सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। आइए अब हम प्रथम जैन सभा को देखते हैं। इसका समय 400 से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य है। निश्चित तिथि नहीं मिल पाती है। स्थान पाटलिपुत्र में यह आयोजित हुआ था, जो कि मगध की राजधानी थी। उस समय के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को संग्रहित किया गया, जिसमें से सबसे प्रमुख गंधर्वों के द्वारा बनाया हुआ आगम ग्रंथ था। यह जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी संख्या 12 थी और इसमें अलग अलग ग्रंथों को अंग कहा गया है। भद्रबाहु के अनुयायियों ने इस जैन सभा में भाग नहीं लिया और यहीं पर जैन धर्म का विभाजन हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय श्वेत वस्त्र धारण करता था, जबकि दिगंबर संप्रदाय बिना वस्त्र पहने ही रहता था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन 513 या 526 ईस्वी में होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्षों के बाद दूसरी जैन सभा 2 अलग अलग स्थानों पर होती है। श्वेतांबर संप्रदाय का अलग और दिगंबर संप्रदाय का अलग, लेकिन अलग अलग स्थानों पर साहित्य संग्रह के कारण दोनों में मतभेद हो जाता है, जिसका निराकरण करने के लिए एक ही स्थान पर सभा का आयोजन किया जाता है। दूसरी जैन सभा जो थी वह वल्लभी गुजरात में हुई थी। दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष देवार्धिगण या क्षमा श्रवण माने जाते हैं। इस जैन सभा में जैन ग्रंथों का अंतिम बार संकलन किया गया। आइए अब हम जैन साहित्य को देखते हैं। प्राचीनतम जैन साहित्य को पुव्य कहा गया है। इसकी संख्या 14 है। यह अर्धमगधी, मगधी या प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र आते हैं। आइए इन सब को हम एक एक करके देखते हैं। इसमें से पहला है अंग ग्रंथ। इसमें जैन धर्म के नियम और सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसमें से दूसरा है उपांग ग्रंथ। प्रत्येक अंग का एक एक उपांग ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड की चर्चा की गई है। इनमें से तीसरा है प्रकीर्ण ग्रंथ। यह परिशिष्ट है, अर्थात जिस जैन ग्रंथ में कुछ भाग छूट गया था उसको प्रकीर्ण में लिखा गया है। यह मुख्य रूप से जैन धर्म के नियम पर लिखा गया है। इसमें से अगला है छेद सूत्र। छेद सूत्र में जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम और उपनियम का वर्णन मिलता है। आइए अब हम जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ को देखते हैं। इसमें से पहला है कल्पसूत्र। यह भद्रबाहु द्वारा रचित है और जैन धर्म की ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें से दूसरा है परिशिष्ट पर्वन। यह हेमचंद्र द्वारा रचित है और यह प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। यह जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें से अगला है स्यादवाद मंजरी। यह भल्लीसेन द्वारा रचित है और यह संस्कृत भाषा में जैन ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए अब हम जैन धर्म के विभिन्न तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। मिलान करने वाले प्रश्न में यह पूछा जाता है। ऐसे तो 24 तीर्थंकर का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है,
लेकिन 24 तीर्थंकर महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें से 4 से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाता है। इसमें से जो सबसे पहले हैं वह हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल है। अगले हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज या हाथी माना जाता है। इनमें से अगले हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प माना जाता है, सांप। और अंतिम है 24वें तीर्थंकर महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।